अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थोड़ा इशू हो गया था इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो दोबारा शुरू करते हैं क्लास, और जो चीज़ें हमारी रह गई उन्हें कवर करने की कोशिश करते हैं। जी बेटा, ये एक सिंपल टेबल था जिसके अंदर हमने काम किया। अब इसे थोड़ा सा, जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। ओके जी। ये एक नेक्स्ट पेज मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, कल वाली असाइनमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम या कोई इशू तो नहीं आ रहा था? सर जी, नो सर। जी बेटा। सर हॉस्टल में नेट नहीं आता तो वो वेब का उसके ऊपर नहीं डाउनलोड हो सका। मैं वीएस कोड में करके भेज दूं? जी करके भेज दें। ओके सर। ओके। मैंने कहा, कल भी बात हुई थी, बी जो है बोल्ड डाटा के लिए यूज होता है। अब एक डाटा बोल्ड है तो मैं चाहता हूं कि इसे अंडरलाइन भी कर लूं। तो क्या करेंगे हम लोग, जितने को अंडरलाइन करना है उतने को, ये अपने किसी कोर्स में एचटीएमएल पढ़ी हुई है? कितने लोगों को अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है? तो मैं जल्दी से करके नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाऊं। जी बेटा, ये बोल्ड था, अटालिक था, रिकॉर्डिंग हो रही है? यस सर। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे बोल्ड करने के बाद अटालिक होती है। फिर इसी तरह कुछ अगर इम्पोर्टेंट डाटा होता है तो उसके लिए एक एलिमेंट होता है स्ट्रॉन्ग, और एम्फेसिस के लिए ईएम यूज होता है। इसी तरह मार्क डाटा के लिए एमएआर के यूज होता है। फिर कुछ एक और एलिमेंट भी होता है जैसे स्मॉल या डिलीटेड टेक्स्ट, और इसी तरह इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए आईएनएस यूज होता है। सबस्क्रिप्ट के लिए एसयूबी यूज होता है, और सुपर स्क्रिप्ट के लिए ये यूज होता है। तो मैं इनको वन बाय वन इम्प्लीमेंट करता हूँ। कुछ थोड़ा सा इनको आप भी कीजिएगा। मैंने कहा कुछ डाटा है। सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। ओके, हो रही है सर। चले। मैं नहीं हो रही सर। जी बेटा, अब हो रही है? जी सर। इसी तरह कुछ सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए यूज होता है एसयूपी, सुपरस्क्रिप्ट के लिए यूज होता है। ब्रेक रो के लिए क्या यूज होता था?
बेटा ब्रेक रो के लिए कौन सा एलिमेंट यूज होता है, टैग यूज होता है? BR। बेटा आपके अलावा और कोई नहीं यहाँ पढ़ता? सर मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। बेटा अच्छा, तो पीछे ज्यादा है ना। सर कल आपने एक फाइल सेंड करनी थी। कौन सी वाली? सर पढ़ते सब है, ये बस सजील किसी को बोलने का मौका नहीं देता। अच्छा, आप मौका ले लिया करें। फाइल कोड जिसमें से जब कोई नहीं बोलेगा तो मैं नहीं बोलना। ये आपकी भी आवाज आती है। चलो इसकी आउटपुट देखते हैं। ये अगर किसी ने, ये मार्क डाटा आ रहा है, ये स्मॉल डाटा आ रहा है, ये सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट आ रहा है, और इसी तरह ये जो ऊपर है सबस्क्रिप्ट डाटा आ रहा है। सर जी आउटपुट नहीं शो हो रही। अच्छा जी, ठीक है बेटा, ये आउटपुट हो गई। ये अंडरलाइन के लिए, ये बोल्ड के लिए है। ये बोल्ड तो सारा किया था, इसमें से इसको अंडरलाइन किया था। इसी तरह ये सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए, स्मॉल डाटा के लिए, और ये मार्क डाटा के लिए। अगर हमने मार्क या करना है, इसी तरह डेल डाटा के लिए भी होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप लोग अगर खुद से दूसरी स्क्रीन नहीं शो हो रही। ओके बेटा, ये डेल के लिए यूज कर रहा हूँ। इसी तरह और भी है, आपने खुद भी थोड़े से एक्सप्लोर करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इम्फेसिस के लिए EM यूज होती है। ओके जी, और ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो आपने यूज करना सीखनी है। अच्छा जी, इसके बाद इमेजेस की बात कर लोगी थी, लिंक्स की बात कर लोगी थी, और टेबल्स की बात। अच्छा, लिस्ट, लिस्ट में डाटा होता है, आपने देखा होगा आपको डाटा डिफरेंट टाइप्स का आता है। तो मैं इसे स्टॉप करता हूँ और फिर दोबारा आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैंने यहाँ पे इसे कहा कि ऐड कर दो एक HTML पेज। मैंने कहा अनऑर्डर लिस्ट। ये लिस्ट्स होती हैं, कैसे होती हैं? इसके अंदर हम लोग ऑर्डर लिस्ट, मैंने कहा .NET ऑर्डर लिस्ट, मैंने कहा जावा ऑर्डर लिस्ट, SQL सर्वर। ग्रीन लाइन किस चीज को शो करता है? यहाँ पे कुछ, जब चले इसे देखते हैं, आमतौर पे ग्रीन लाइन नहीं आनी चाहिए। सर जी जी जी, ऑर्डर लिस्ट, जब हम हमारे पास 3 था कि लिस्ट होती है ना, इसमें ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। आप अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं? जी जी, जी ठीक है सर। वो शायद ऑर्डर लिस्ट के टैग के अंदर LI आना था, इस वजह से वो ग्रीन कह रहा ये वो मैंने चेंज कर दी है। शेयर नहीं हो रही स्क्रीन? था। हो रही है।
स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? ठीक है बेटा। ये कौन सी लिस्ट थी? अनऑर्डर। एक ऑर्डर लिस्ट भी होती है। यू की जगह मैंने अगर इसे रिप्लेस कर देता हूँ ओ से। सर स्क्रीन ही शेयर हो ओके बेटा। सर ये मैंने कल असाइनमेंट में यूज किया सारा कुछ। शाबाश। मैंने असाइनमेंट्स देखी नहीं है। ओके, ये ऑर्डर लिस्ट है और वो अनऑर्डर लिस्ट है। आप लोगों ने HTML पढ़ी हुई है कहीं पर भी किसी कोर्स में? पढ़ी नहीं है, नॉट एक दफा पढ़ा। एचओडी साहब ने कहा था कि जी इस तरह का कोई पिक्चर वगैरह अटैच करें, तब मैंने सारी पढ़ी थी ये एचटीएमएल। तो 3 पढ़ने से मिनट तो में सर हमें पढ़ाई थी। 3 मिनट में सर ने पढ़ा दी थी हमें HTML। चले, अब मुझे तो दूसरा लेक्चर हो गया। ये एक अनऑर्डर लिस्ट है और ये कौन सी लिस्ट है? ऑर्डर लिस्ट। अच्छा जी, इसके अंदर और भी कुछ होते हैं। अनऑर्डर लिस्ट होती है। अच्छा, इसके अंदर सब लिस्ट भी आ जाती हैं। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट होती है। जी मैंने डाटा यहाँ पर लिख दिया। ठीक हो गया बेटा? इस तरह से कुछ ये लिस्ट होती हैं। अच्छा जी, ये जरा एक दफा आप इसमें पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक और आउटपुट दिखाइएगा। आउटपुट ये ले यार, दिखा देते हैं तुझे। तूने कौन सी रोज डिमांड करनी है? ठीक है बेटा, ये ऊपर अनऑर्डर लिस्ट है, ये ऑर्डर लिस्ट है और ये डिस्क्रिप्टिव लिस्ट है। अच्छा जी, सम टाइम कोई वेबसाइट बनी होती है, कोई भी वेबसाइट बनी होती है। मैं एक नया पहले ऐड करता हूँ और उसके अंदर एक और एलिमेंट यूज करता हूँ। मैं बिल्कुल बहुत स्लो ये करवा रहा हूँ। कल बच्चे कुछ परेशान हो गए थे। बेटा, ये आई फ्रेम एक एलिमेंट होता है। ये आई फ्रेम एलिमेंट जो होता है, ये यूज होता है एक इनलाइन फ्रेम यूज करने के लिए यूज होता है, जो यूज करते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट में विद इन करंट HTML डॉक्यूमेंट में। अच्छा, इसके डिफरेंट डिफरेंट वो होते हैं। हम लोग अपनी एक वेबसाइट, अपनी पेज का भी कोई फ्रेम दे सकते हैं। इसके अलावा कोई और वेबसाइट आपको नजर आई जिसके ऊपर बहुत अच्छी न्यूज़ चल रही हैं, या कुछ आ रही है, आपको अपनी यूनिवर्सिटी के ऊपर कुछ न्यूज़ चल रही है, उसका कोई पोर्शन, कोई पेज आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर शेयर करना है। एक तरीका तो यह है कि आप क्या करें कि उसको खुद से बनाएं, या आप उसको यूज भी कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं?
ये मैं भी आपको बताता हूँ। पहले तो ये एक इनलाइन फ्रेम के लिए यूज होता है। इसके अंदर जिस तरह एंकर्स के अंदर कुछ सोर्स वगैरह यूज होते हैं, एट्रीब्यूट्स इसके अंदर भी यूज होते हैं, कुछ टाइटल, वेट, बॉर्डर्स वगैरह इसके अंदर यूज होते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं देता हूँ सोर्स। ये कोई भी एक पेज बना हुआ है बहुत अच्छा सा, जैसे ये एक पेज बना हुआ है, तो मैं अब मैंने सिर्फ उसका सोर्स दे दिया आई फ्रेम, इनलाइन फ्रेम कहते हैं इसे। तो जो जो कुछ भी बना हुआ था यहाँ पे वो पेज पूरा आ रहा है। मैं इसके अंदर इसकी सर वो शो अच्छा आउटपुट नहीं नजर आई, चल यार दिखा देता हूँ। ये देखिए बेटा, इसके अंदर ये पूरा वो पेज आ रहा है। इसे इसमें पता चल रहा है कुछ, तो इसकी मैं कह देता हूँ विड्थ जो है 450 पिक्सल्स कर दे। स्क्रीन ही शेयर हो। ओके बेटा, और हाइट जो है वो भी 450 पिक्सल्स कर देता हूँ। अब देखते हैं इसकी आउटपुट जरा। बात समझ आती है? अब वो जो मुझे यूज करना पड़ रहा था यहाँ पे मैं यूज नहीं कर रहा। अभी टाइम शायद खत्म हो जाए तो दोबारा ज्वाइन करें। कोई अटेंडेंस आप लोग की पहले भी रह गई थी और फिर कुछ कल की भी अभी लगनी है। याद सर। आज यूनिवर्सिटी में आप लोग की अटेंडेंस लगी थी बाकी क्लासेस में? और पेज पे हुई थी, वैसे नहीं हो रही, ऑनलाइन नहीं हो रही। अच्छा, ये मैंने क्या किया, बॉर्डर फ्रेम बॉर्डर को क्या वैल्यू असाइन किया? 0। ठीक है बेटा। अब वो जो बॉर्डर नजर